आपका डेटा क्या कहता है कि कितने कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू वापस गए? कोई नहीं। क्यों? इसी पर मैं आ रहा था। 370 हटाना कागज पर की हुई एक कार्रवाई है। प्रस्ताव संसद में लाया गया, उस पर खुली बहस हुई, पूरी व्यवस्था को और पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसको निरस्त किया गया, उस पर राष्ट्रपति जी का अनुमोदन हुआ और वो संविधान से बाहर हुई। ये एक औपचारिक प्रक्रिया थी जिहाद को प्रश्रय देने वाली वैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की। लेकिन उसके भीतर रह करके जो जिहाद कश्मीर में पनपा 75 साल, उसको तो उस जमीन से जाकर खरपतवार की तरह उखाड़ना है ना। वहां की शिक्षा व्यवस्था में, वहां के विश्वविद्यालयों की फैकल्टी में, वहां की अफसरशाही में, नौकरशाही में, वहां की न्याय व्यवस्था में, वहां की पुलिस व्यवस्था में, वहां की मीडिया व्यवस्था में, वहां की सिविल सोसाइटी में जो उसने जड़ें जमाई हैं, उसको तो उखाड़ना है ना। आप 370 को हटाना पहला कदम मान सकते हैं। अगर आप उसको आखिरी कदम और एकमात्र कदम मान करके बैठ जाएं, तो वहां तो वही ढाक के तीन पात है। और वैसा ही हुआ। हमने पूछा इन बड़ी बड़ी खोपड़ियों से कि भाई क्या सोच के ये किया है? हमको निकले हुए तो 30 साल हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि जो वहां पिछले 15 साल से लगातार रह रहे हो, यानी अब हम अपनी पहचान से, उस भूमि के साथ अपने रिश्ते से भी गए। अरे ये तो हमने सोचा नहीं था। यानी अब हम किसी नीति और निर्णय में एक फैक्टर भी नहीं है कश्मीर को लेकर। तो अब क्या करेंगे? कहते देखिए, प्रतीक्षा कीजिए, कुछ ना कुछ करेंगे। पूरा अप्रैल निकल गया, पूरा मई निकल गया, पूरा जून निकल गया। जुलाई में रिलीफ कमिश्नर जम्मू में जो राशन बांटता है शरणार्थियों को, उसकी तरफ से एक घोषणा होती है कि कश्मीर से विस्थापित जो हिंदू हैं, वो अगर कोई प्रमाण दे दें कि वो कश्मीर में कभी थे। क्या प्रमाण? कोई बिजली का बिल अपने घर का, कोई राशन कार्ड अपने घर का, कोई बैंक की पासबुक हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिग्री हो। हम उस पर गौर करेंगे और ये चीज आप एक पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। आप देखिए कितना अपमानजनक है। पहली बात तो जब घरों से आप निकले थे, आप घर के कागज और 30 साल पुराने बिजली के बिल संभाल के रखने के लिए नहीं निकले थे। कहां से लाएं? और अब हमें अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है, उस पर विचार किया जाएगा। कौन जाएगा कश्मीर? आप कह रहे हैं कि जो 15 साल से रह रहे हैं उनका उस पर एकाधिकार है, सब नौकरियों पर। पहले भी ऐसा ही था। पढ़ाई लिखाई पर एकाधिकार था, इलाज दवा खर्च पर एकाधिकार था, जमीन पर, दुकान पर, मकान पर, खेत पर, खलिहान पर एकाधिकार था। वोट दे सकते थे सिर्फ वही, चुनाव लड़ सकते थे सिर्फ वही। आपने फिर से एक रास्ता बना दिया। कल को इस डोमिसाइल के बेसिस पे और बहुत से विशेषाधिकार मिल जाएंगे लोगों को। क्या करेंगे आप? 370 को गाजे बाजे के साथ, ढोल के साथ आपने बाहर कर दिया 5 अगस्त को, और पिछले दरवाजे से या खिड़की से आप चोर दरवाजे से ला रहे हैं उन प्रावधानों को वापस। क्या मजबूरी है? किसने मांगा था? फिर प्रधानमंत्री जी ने बुलाया उन सब लोगों को जिनको नजरबंद किया था अशांति के आशंका में। कुछ महीने भी नहीं रखा, छोड़ना शुरू किया और फिर अपने घर बुलाया उन्होंने 22 जून 2021 को कि आइए आइए अब कश्मीर में लोकतंत्र कैसे बहाल होगा उसका परामर्श दीजिए। जिन लोगों को भर भर के कोसा था संसद में कि ये कश्मीर को बर्बाद करने के दोषी हैं, देश के करदाता का पैसा बर्बाद और लूटने के दोषी हैं, कश्मीर को जिहाद के हवाले करने के दोषी हैं,
इन्होंने कश्मीर को चौपट किया है, उन लोगों से आप परामर्श कर रहे हैं, बताइए वहां लोकतंत्र कैसे बहाल होगा। और वो हाथ नचा नचा के कह रहे हैं कि देखेंगे, सोचेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पहले 370 वापस लाओ, पहले कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस लाओ, पहले ये करो, पहले पाकिस्तान से बात करो, चीन से बात करो। ऐसे लोगों को आप फिर से प्रामाणिकता दे रहे हैं। तो समझ में नहीं आया कि सरकार के पास कोई कार्यक्रम है क्या, कोई ठोस दृष्टि है क्या, कोई नीति है क्या कश्मीर को लेकर के, कि 370 केवल एक बॉक्स को चेक करना, एक एहसान जता देना देश पर कि देखो हमने कहा था 370 डन, जैसे कहा ना राम मंदिर डन, 370 डन, CAA डन। ये डन डनाडन डन वाली जो राजनीति है कि जमीन पर आपने कश्मीर में कुछ चेंज लाया कि नहीं लाया, उसकी कोई चिंता नहीं। मैंने कई बार पूछा कि आप कश्मीर के विषय में क्या नीति है, जो एक नेता थे अब नहीं है, रहे नहीं, उनसे बातचीत में उन्होंने कहा देखिए हमारी जिम्मेदारी कश्मीर को सामान्य करने की है। सामान्य करने का मतलब क्या? कहते हैं जो 4 दैनिक चीजें हैं वो होती रहें और 2 वार्षिक चीजें ठीक से हो जाएं तो कश्मीर सामान्य है। मतलब देखिए सड़क पर यातायात बिना अवरोध के बेरोक टोक चले, कहीं पर कोई रुकावट ना हो, पत्थरबाजी ना हो, रास्ता रोको ना हो, धरना प्रदर्शन ना हो, ठीक है जी। दूसरा, बाजार वक्त पे खुलें, वक्त पे बंद हों, जिसको बेचना बेचे, जिसको खरीदना खरीदे। अच्छा, तीसरा, स्कूल और कॉलेज अपने एकेडमिक कैलेंडर से चलें, एग्जाम्स हों, परीक्षाएं हों, क्लासेस लगें, पढ़ाई लिखाई हो, ये तीसरा। और चौथा, दफ्तर लगें, काम पे आए लोग अपने काम कराएं, एक डिसिप्लिन 9 बजे शुरू हो 5 बजे बंद हो, वो चले। ये 4 चीजें हर रोज होती हों और साल में टूरिज्म सीजन में धड़ल्ले से आए, लाखों लोग आए और अमरनाथ तीर्थ यात्रा बिना किसी हादसे के टल जाए, ये 6 चीजें हो जाएं, कश्मीर सामान्य है। कहा जिहाद, जिहाद विहाद क्या होता है? ये 4 चीजें, कश्मीर सामान्य है। समस्या का समाधान, देखिए समस्या हमने पैदा नहीं की तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम तो कश्मीर को मैनेज करने आए हैं, रिजॉल्व करने नहीं आए हैं। तो ये कश्मीर का मैनेजमेंट हो रहा था और इस विषय में लोगों को लगे कि कश्मीर रिजॉल्व हो गया है, सामान्य हो गया है, तो क्या करना है? 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे टांगने हैं पूरे शहर में, उसका एक अच्छा सा वीडियो क्लिप बनाना है और देश भर में व्हाट्सएप पर वायरल होना है कि देखो कश्मीर बदल गया है। आए जन्माष्टमी तो लाल चौक से राधा कृष्ण की झांकी निकलनी है, वो मंजीरे और ढोल बजाते हुए कीर्तन होना है और लोग कहेंगे कमाल है, कश्मीर में भी ये अब होने लगा है। तो इस तरह एक परसेप्शन मैनेजमेंट करना, लोगों को ये नहीं दिखेगा कि चप्पा चप्पा छान कर तैनात करके पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है, उनको केवल इतना दिखेगा कि प्रधानमंत्री आए और हजारों लोगों के बीच बैठ के योगासन किया। इससे कश्मीर के सामान्यकरण का एक प्रपंच बेचा जा सकता है, लेकिन इस प्रपंच को देखकर कोई भोला वीरेंद्र पासवान बिहार से आए गोलगप्पे बेचने कश्मीर और मार दिया जाए तो क्या जवाब है? अरे बौखला गए हैं ये लोग, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान से आए कोई बैंक में क्लर्क अपने वो विंडो पर बैठा है और उसको उसी सीट पर बैठे बैठे गोली मार दी जाए। स्कूल में पढ़ाते हुए टीचर्स, उनको अलग किया जाए उनके शिनाख्त कार्ड देख करके कि ये किस धर्म के हैं और फिर कोने में ले जाके शूट कर दिया जाए। एक केमिस्ट है मक्खनलाल बिंद्रू, जिन्होंने कोरोना काल में सबकी वहां दौड़ धूप करके सेवा की, वो उस जो तब नहीं निकले जब सारा समुदाय निकल गया था, जिनकी कस्में खाते हैं लोग के बहुत भला आदमी है, बहुत सेवा की, उसको अपनी दुकान में बैठे बैठे आप भून दें गोलियों से। तो ये होता रहे तो आप कहें कि भाई ये तो चला आ रहा है, मर्डर तो हो ही रहे हैं, ये नई बात थोड़ी ही है, ये हमारे टाइम से 2014 से होने शुरू हुए हैं क्या? ये तो बहुत पहले से हो रहे हैं। देखिए पत्थरबाजी तो बंद हो गई है, हड़तालें तो बंद हो गई हैं। तो इस पर ये जो तू मैं की बहस है और ये जिम्मेदारी न लेना के देखिए हम तो कश्मीर को सामान्य करेंगे, रिजॉल्व करना देखो कब होगा, अपने आप होगा।
तो ये जो राजनीति है, ये जो दृष्टिकोण है कश्मीर को लेकर के, इसके चलते तो कोई भी निष्कासित हिंदू कश्मीर नहीं लौट पाएगा। इस वक्त अगर मैं आपसे डेटा मांगूं तो कितने हिंदू कश्मीर में हैं? इस समय मुश्किल से कुछ 100 परिवार हैं। उनमें से भी लोगों ने अपनी महिलाओं को, बच्चों को बाहर भेजा है। वो वहाँ व्यवसाय की मजबूरी से हैं, रोजी रोटी की मजबूरी से हैं, या बाहर साधनों के अभाव के कारण वहाँ पड़े हुए हैं।